मेरे भाइयों, आज के यूथ में से 90% लोग हैं, आप ज़्यादा भी बोल सकते हो, ऐसे हैं जो कि किसी न किसी गलत आदत यानी कि बैड हैबिट से परेशान है। और वो कुछ भी हो सकता है, आइदर इट इज स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और व्हाटएवर दोस शिट्स कमिंग इन योर माइंड। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गलती से इन चीज़ों में पड़ गए हैं और अब वो इस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, पर चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो बधाई हो, अगर आपने सिर्फ अपने अंदर की उस गलत आदत को छोड़ने का मन बना लिया तो आपने स्टेप फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और आगे की पूरी वीडियो आपके लिए है। बाकी जिन लोगों को गलत आदत से फर्क ही नहीं पड़ता और ना भी उसे सुधारना चाहते, उनका तो भगवान ही भला करे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो एक लाइक जरूर कर देना। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है सात्विक आहार और दूसरा दिनचर्या। देखिए, जो पहला पॉइंट है उसका ये मतलब है कि अगर आपका शरीर शुद्ध रहेगा तो बहुत कम चांस है कि आपको उस तरह के गलत थॉट आपके माइंड में आए। और जो दूसरा पॉइंट है दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन, यही हमें अपने शरीर को शुद्ध रखने में मदद करता है। डेली रूटीन का मतलब हमारे लाइफस्टाइल से कि हम सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या कर रहे हैं। अगर आपने सिर्फ इन दो पॉइंट्स पे ध्यान दे दिया तो बहुत ही कम चांस है कि आपका माइंड किसी भी गलत तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो। तो ये तो बात हो गई कि हम बैड हैबिट्स में पढ़ने से बचे कैसे, लेकिन अभी बात ये करते हैं कि जो लोग पहले से इन चीजों में पढ़ चुके हैं वो लोग इससे निकले कैसे। देखिए, सारा खेल हमारे दिमाग का, हमारे मन का होता है और अगर आपने इसको कंट्रोल करना सीख लिया तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बैड हैबिट्स में पढ़ने के लिए हमारा मन ही फोर्स करता है और मन को या फिर दिमाग को ट्रेन करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है वो है मेडिटेशन, जो कि आप में से सभी लोगों को पता होगा। तो आपको बस इतना करना है कि कम से कम 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन अपने डेली रूटीन में ऐड करना है। चाहे आप स्टूडेंट हो फिर आप कोई भी काम करते हो, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। मेडिटेशन में आप योगा या फिर प्राणायाम कर सकते हो, जैसे कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज होते हैं, फिर कपालभाति। मेडिटेशन हमारा मन शांत करता है, हमारा तनाव कम करता है और साथ ही हमारा स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव करता है। तो आप अपने लाइफ में किसी भी लेवल पे हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको मेडिटेशन करना ही करना चाहिए। आप मेरे कहने पे सिर्फ 7 दिन मेडिटेशन करके देखो, डेली 15 से 20 मिनट, और तब आप आके कमेंट करना इस वीडियो के नीचे कि आपको कितना हेल्प मिला है, हेल्प मिला भी या फिर नहीं मिला है। यकीन मानो, सिर्फ 7 दिन करने से ही आपको अपने अंदर बहुत कुछ चेंजेस दिखने लगेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेडिटेशन होता क्या। तो मेडिटेशन ज्यादा कुछ नहीं होता है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि जो आपने देखा होगा, जैसे कि पहले के ऋषि मुनि लोग जो होते थे वो ध्यान लगाते थे, तो ध्यान लगाने को ही हम लोग मेडिटेशन बोलते हैं। और इसको आप कैसे कर सकते हो, जो भी भगवान को आप मानते हो, सिंपल मैं शंकर जी को मानता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं ध्यान लगाऊंगा और मैं सिर्फ शंकर जी के बारे में ही सोचूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं उनका कोई एक नाम ले लेता हूँ, जैसे कि महादेव, तो मैं अपने मन में महादेव का जाप करूंगा, आंख बंद करके फोकस उन्हीं पे, मतलब दिमाग में जो इमेज बनेगा वो उनके बारे में ही बनेगा और होठ पे जो नाम होगा वो होगा महादेव। तो इसी तरीके से पहले आपको 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15-20 मिनट, इस तरीके से आपको इसको ड्यूरेशन को बढ़ाते जाना है और इसी को हम लोग मेडिटेशन बोलते हैं। और योगा का मतलब वो होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने शरीर में बहुत सारा कलाकृति बना लेते हैं शरीर से। कुछ लोग अपने पैर को ऊपर करके इधर रख लेते हैं, ये पैर इधर हो गया, हाथ वैसे वैसे कर लेते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग योगा बोलते हैं। या फिर ब्रेथिंग टेक्निक जो होता है, जैसे कि आपने देखा होगा बाबा रामदेव को कि वो एक नाक बंद करके इस तरीके से कुछ करते हैं। तो इस तरीके के जो भी एक्सरसाइजेज होते हैं उसे हम लोग योगा बोलते हैं। और मेडिटेशन का मतलब हमारे माइंड से होता है। तो ये चीज़ हमें अंदर से मजबूत बनाती है। और गलत आदतों से निकलने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है कि आपका मन शांत रहे, आपका मन आप कंट्रोल कर पाओ, आपके वश में पूरा ये है, जब आप जो चीज़ चाहो वही हो पाए। एक बार आपने इसके शक्ति को पहचान लिया तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप एक चीज़ सोच कर देखो कि मन इतना पावरफुल होता है कि जो चीज़ आप नहीं चाहते हो, ना चाहते हुए भी वो चीज़ आपको करा देता है। तो जब आप उस चीज़ को अपने चाहने वाली चीज़ में फोकस करोगे तो वो कितना अच्छा होगा और आपको कितना हेल्प हो जाएगा। आप ऐसे सोचो ना कि जो चीज़ आप नहीं चाहते हो उसको भी वो हमसे ज़बरदस्ती करा देता हमारा ना चाहते हुए भी। तो अगर हमने उसको सही जगह यूज कर लिया तो फिर ना हमें किसी दूसरे मोटिवेशन की ज़रूरत है और ना ही किसी और चीज़ की। दैट्स द पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एक्सरसाइजेज। अब आपको अपने डेली लाइफ रूटीन से कम 30 से 40 मिनट टाइम एक्सरसाइज के लिए भी निकालना है। एक्सरसाइज हमारा मेंटल हेल्थ सुधारता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है और साथ ही ब्रेन फंक्शन को भी इंप्रूव करता है। हम लोग जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो हमें फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी कि हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे हम अपने मसल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं और मसल्स हमें फिजिकली यानी कि बाहर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। और हम लोग जैसे कि मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो हमें इंटरनली यानी कि भीतर से मजबूत बनाता है। तो यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है जो कि आपको समझना चाहिए। एक्सरसाइज में आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो सिंपल आप फुल बॉडी वर्कआउट का वीडियो देख सकते हो, या फिर एक वीडियो मैंने इसके ऊपर भी बनाया है कि आप किस तरीके से घर पे वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो। तो दोनों में से कोई सा भी एक्सरसाइज आप देखकर शुरू कर सकते हो। दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर उसको देख सकते हो। तीसरा जो पॉइंट है वो है क्लियर गोल। अब इसका मतलब ये है कि आपको जो भी अपने लाइफ में आगे करना है उसका एक प्रॉपर गोल सोच लो। आप ये सुनने में तो बहुत ही छोटा सा पॉइंट लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही बड़ा पॉइंट है। इससे आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा कि आगे आने वाले समय में जो आपके लाइफ में आने वाला है आपको कौन से पाथ पे चलना है, कौन से पाथ पे मूव करना है। और आप इस चीज़ को मानो फिर ना मानो, लेकिन अगर एक बार आपने अपनी लाइफ का गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये बनना है, ये करना है, तो फिर हमारे दिमाग में, हमारे पूरे बॉडी में एक अलग एनर्जी 24 घंटा चलते रहता है और यही एनर्जी हमें बाकी दूसरे चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है। साथ ही इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हमारा मोटिवेशन भी। तो फाइनली आज
आज का चौथा और जो अंतिम पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने आप को कोशिश करना है कि बिजी रखो। चाहे आपको कोई भी काम पसंद हो, आपको पेंटिंग पसंद है, आपको खेलना पसंद है, तो आप उस चीज़ में अपने आप को बिजी रखो। आपको क्राफ्ट पसंद है, आपको आर्ट पसंद है, तो जो भी चीज़ आपको पसंद है आप कोशिश करो कि उस पसंदीदा चीज़ के लिए आपको अपने डेली रूटीन से, अगर आप फ्री बैठते हो, फ़ोन यूज़ करते हो, तो उसको हटाकर आप अपने पसंदीदा काम को वहाँ पे ऐड करो। जैसे कि मुझे ड्राइंग पसंद है, फिर मुझे क्राफ्ट पसंद है, तो मैं उन चीज़ों में अपने आप को बिजी रखने का प्रयास करता हूँ। वैसे तो ऑलरेडी मुझे टाइम बहुत ही कम मिलता है, लेकिन जो भी टाइम मुझे मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि फ़ोन कम यूज़ करके मैं उन चीज़ों में अपने आप को बिजी रखूँ। और पसंदीदा चीज़ कुछ भी हो सकता है, चाहे आपको अपने फेवरेट पर्सन से बात करना हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो, बुक पढ़ना हो, फिर जो भी आपको पसंद है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अपने आप को बिजी रखोगे आप, तो आपको उन चीज़ों के लिए टाइम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप खुद सोच कर देखो कि आपका दिमाग या फिर मन कब डिस्ट्रैक्ट होता है। जब भी आप खाली बैठते हो, आप सोच कर देखो यह चीज़ कि जब आप अपने फैमिली के साथ बैठे रहते हो तो आज तक कभी आपका दिमाग उस टाइम डिस्ट्रैक्ट हुआ है? बहुत कम चांस है, या फिर नहीं भी हुआ होगा। जब भी आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है तो जब भी आप अकेले होते हो तभी होता है। तो अगर आपने अपने आप को बिजी रखना स्टार्ट कर दिया तो 99% आपका जो परेशानी है वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। बाकी लास्ट में आपको करना तो खुद पड़ेगा। जो भी चीज़ से आप जूझ रहे हो, अगर आपने उसको सही टाइम पर पकड़ लिया कि हाँ वो मेरे लिए गलत है, मुझे इस चीज़ से निकलना है, तो आपके लिए अच्छा ही होगा। और अगर आप नहीं निकल पाए तो भी आपके लिए आपको ही झेलना पड़ेगा। बस आपको कोई बता सकता है कि रास्ता क्या है निकलने का, लेकिन अगर आप उस चीज़ को समझ जाते हो एक बार कि जो चीज़ में अभी आप फंसे हो वो आपके आने वाले टाइम के लिए कितना बुरा हो सकता है, तो आपके लिए इस चीज़ से निकलना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आप कोशिश करो कि थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचो, उसको लेकर जिस गलत आदत में अभी आप पड़े हुए हो। आप जितना उसको लेकर आगे का सोचोगे उतना आपके मन में डर बैठेगा, जो कि आपको हेल्प करेगा इन चीज़ों से निकलने में। कोशिश करो नया हैबिट डेवलप करने का अपने रूटीन में, जैसे कि बुक पढ़ना हो गया, फिर जो भी आपको पसंद है मैंने आपको बताया। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। जो चीज़ मैंने आपको बताई है, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हो, आप बस 7 से 10 दिन फॉलो करके देखो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि छूट ही जाएगा गलत आदत, लेकिन आप एक बार सिर्फ 7 से 10 दिन तक फॉलो करके देखो। उसके बाद आप आना इस वीडियो के नीचे और फिर कमेंट करना कि आपको हेल्प पहुंचा है फिर नहीं पहुंचा है। मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि अगर ये छोटे से एज में 15-20 साल 25 साल के एज में अगर कोई भी हम लोग गलत आदत के शिकार हो जाते हैं तो भी हमारा पूरा ज़िंदगी बचा हुआ है, फिर आगे का पूरा लाइफ कैसे हम गुजार पाएंगे। हमारे बीच तो कुछ लोग ऐसे भी है जो कि मानते भी नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कर रहे होते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करके आप अपने आप को उस गलत जंजाल से निकाल सकते हैं। तो इन्हीं पॉइंट के साथ आज के इस वीडियो को हम लोग खत्म करना चाहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही थोड़ा ज़्यादा पसंद आए तो आप अपने किसी एक दोस्त के पास जो कि आपका करीबी हो, गलत चीज़ में फंसा हुआ हो, उसको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि उसको भी इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा हेल्प मिल जाए। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लोगे, मुझे पता है। कोई भी कन्फ्यूजन आ गया इस वीडियो में तो आप सिंपली कमेंट में पूछ सकते हो। कुछ पर्सनल चीज़ें पूछनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हो। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, मिलता हूँ नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।